हेलो दोस्तों, ये कहानी मेरी एक दोस्त की रूममेट ने शेयर करी थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक कॉलेज था और कॉलेज के जस्ट सटा हुआ एक हॉस्टल था जिसमें 3 फ्लोर थे। तो जो फ्रेशर्स को अलॉट होता था वो टॉप फ्लोर उनको अलॉट होता था, जिसमें कि एक रूम नंबर था 307। तो जब भी कोई न्यू फ्रेशर आता था तो उसको स्पेशली वार्न किया जाता था वहाँ पे वार्डन और सीनियर्स के द्वारा कि आपको रूम नंबर 307 के आसपास नहीं रहना है। और वहाँ पे जो एक बड़ा सा कॉरिडोर था जो सुनसान रहता था। सीनियर्स ज़्यादातर ये जूनियर्स को समझाते थे और उन्हें मना करते थे कि आपको 8 से 9 बजे का मेस टाइम होता है। मेस टाइम के बाद आपको वहाँ पे वॉक नहीं करना है, आप सब अपने कमरे में जाएंगे। स्पेशली ये रिस्ट्रिक्शन उन लोगों के लिए थी जो रूम नंबर 307 के आसपास थे। कुछ दिन बाद एक न्यू फ्रेशर की ज्वाइनिंग हुई वहाँ पे, जिसको रूम नंबर 306 अलॉट हुआ था। उसको भी ये कहानी बताई गई। वार्डन और सीनियर्स ने उसको रिस्ट्रिक्ट किया कि आप 9 बजे के बाद आपको ये काम नहीं करना है, आपको कॉरिडोर में नहीं टहलना है, आपको सीधे रूम के अंदर जाना है। उसको 306 अलॉट हुआ था। वहाँ पे एक लड़का और आने वाला था, बट किसी रीज़न की वजह से उसको 10 या 15 दिन बाद ही वो यहाँ पे आता। वो लड़का काफ़ी प्रैक्टिकल था, उसके फादर पुलिस में थे। वो इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं करता था और यूँ कह लो कि वो नॉन बिलीवर था। उसने सोचा ये सब बकवास है। उसने सोचा किसी दिन चलो देखते हैं कि आखिर क्या है 307 के अंदर। मेस से खाना खाने के बाद वो 9 बजे आया और 10-11 बजे के अराउंड उसने देखा कि बाहर कॉरिडोर के सारे लाइट ऑफ हो गए हैं और सुनसान हो गया है। उसने की होल से ट्राई किया कि वो 307 के अंदर देखे कि आखिर उसमें क्या है। उसने की होल से अंदर देखा तो उसको एक लड़की दिखी। मतलब वो पूरी क्लियर लड़की नहीं थी, पूरा विज़न क्लियर नहीं था, बट एक शैडो दिखी उसको, क्योंकि उधर एक विंडो था तो विंडो से कुछ लाइट आ रही थी। तो इसलिए उसको थोड़ा सा दिखा कि हाँ वहाँ पे एक चेयर है और लड़की उल्टे साइड बैठी हुई है। तो उसने सोचा हो सकता है वार्डन हमें इसीलिए मना कर रहा हो, क्योंकि हो सकता है इसने इन लोग का कुछ ऐसा धंधा हो कि इन लोग को लड़कियों को किडनैप करके ये यहाँ पे रखते हो। उसने सोचा चलो कोई बात नहीं, कल फिर देखते हैं कि आखिर यहाँ पे क्या है। नेक्स्ट डे सेम उसने यही चीज़ करी, बट इस बार उसे कुछ दिखा नहीं, कोई शैडो नहीं, कोई लाइट नहीं। फिर अचानक से उसकी आंखों के सामने रेड कलर दिखने लगा, जैसे कि किसी ने पेपर, रेड कलर का पेपर लगा रखा हो पीछे से। उसका दिमाग खराब हो गया। उसने सोचा कि लग रहा है वार्डन को पता चल गया है कि मैंने देख लिया है वहाँ पे। अब वो लड़कियों को छुपाने के लिए उसने रेड पेपर लगा दिया है पीछे। कोई बात नहीं, मैं कल भी देखूंगा। नेक्स्ट डे सेम उसने यही चीज़ करी और उसको सेम रेड शैडो ही दिखा। तो उसका दिमाग बहुत ख़राब हो गया। फिर उसने सोचा यार कुछ तो गलत है यहाँ पे। तो उसने अपने फादर को कॉल किया और उसको सारी कहानी बताई। उनके पापा पुलिस में थे, तो नेक्स्ट डे वो पुलिस टीम के साथ वहाँ पे आ गए। फिर लड़के ने सारी कहानी बताई कि वार्डन कुछ तो कर रहा है ऐसा गलत, या फिर मेस में कुछ ऐसा हो रहा है। तो जो मेस के फैमिली थी उन्होंने बड़े दुखी मन से ये सब चीज़ें सुनी और फिर कहा कि ये सब कुछ भी नहीं है ऐसा, यहाँ कुछ भी गलत नहीं है। और इसके पीछे की कहानी उन्होंने बताई जो उनकी खुद की बेटी की थी। तो उन्होंने बताया कि आज से 10 साल पहले उनकी बेटी जो पढ़ने में बहुत अच्छी इंटेलिजेंट हुआ करती थी, वो रूम नंबर 307 के अंदर वो रहती थी। लड़की काफ़ी मॉडर्न जिद्दी थी, इसलिए उसका मन था कि वो हॉस्टल में लड़कियों के साथ रहे, क्योंकि उनकी फैमिली काफ़ी गरीब थी और वो एफर्ड नहीं कर पा रहे थे लड़कियों को वहाँ पढ़ाना अपनी बेटी को।
एक्चुअली वो इतने साल से वहीं पे मेस में खाना बना रहे थे। वार्डन से जान पहचान के कारण उनको लड़की को एडमिशन मिल गया थोड़ी कम पैसों में। तो लड़की ने ज्वाइन कर लिया वहाँ पे, और लड़की काफ़ी इंटेलिजेंट थी। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर उसने काफ़ी अच्छे से निकाला, और माँ बाप भी कुछ बोलते नहीं थे क्योंकि ये लड़की पढ़ने में अच्छी थी। ये सारी चीज़ें और उसकी जो गलत चीज़ें थी वो हाइड हो जाती थी। जब वो थर्ड सेमेस्टर में पहुंची तो एक सीनियर था जिससे उसको लव हो गया और उसका अफेयर हो गया उसके साथ। वो 1 साल सीनियर था। करीबन इनका 1 साल 1.5 साल रिलेशन अच्छे से चला। लड़की बहुत ही मानती थी उसको, बहुत प्यार करती थी। तो उसने सोचा कि क्यों ना शादी की बात की जाए। तो उसने लड़के से शादी की बात करी। तो लड़का शादी की बात सुन के काफ़ी गुस्से में हो जाता था और बोलता था कि अभी तो पढ़ाई की टाइम है, चलो पढ़ लेते हैं, जॉब करेंगे, उसके बाद शादी का देखते हैं। तो लड़की बोलती है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन अभी तो हम अपने रिलेशन, आप 1 साल बाद आप यहाँ से चले जाओगे तो हमें रिलेशन को आगे बढ़ाना चाहिए फैमिली तक। बट लड़का सीरियस नहीं था इन सब चीज़ों को लेकर, किसी न किसी बात से उसको टाल दिया करता था। ऐसा करीब इनका 3-4 महीने तक चला। लड़का इसको बहुत इग्नोर करता था। रात तक कॉल से किसी और लड़की से बात करता था, और जब ये कॉल करती थी तो पूरी रात बिजी। फिर नेक्स्ट डे उसको एक ही एक्सक्यूज़ देता था कि मेरा रूममेट वो अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था, मेरी फैमिली में किसी का फ़ोन था। ऐसे ऐसे करके वो 3-4 महीने तक उसने एक्सक्यूज़ दिया। एक दिन लड़की की जो बेस्ट फ्रेंड थी उसने उसको बोला कि बहन, तेरा जो बॉयफ्रेंड है वो किसी लड़की के साथ कॉलेज के पीछे है। उसको यकीन तो हुआ नहीं, बट फिर भी वो गई देखने। उसने देखा कि वो लड़का काफ़ी क्लोज था उसी की बैचमेट के साथ। उसने उससे जाकर पूछा कि आखिर जब तुम्हें ये लड़की पसंद थी तो तुमने मेरे साथ टाइम पास क्यों किया। उसने बोला, मैं तेरी जैसी लड़की से शादी नहीं कर सकता क्योंकि तू मेरे टाइप की नहीं है, मेरे लेवल की नहीं है, तो मैं तुझसे शादी नहीं कर सकता। और सच बताऊं तो मुझे भी शादी करना ही नहीं है। तो यू आर जस्ट माई टाइम पास, और अब मेरा मन भर गया है तो अब तुम जा सकती हो। लड़की बहुत अपसेट हुई ये सब देखकर। उसकी दोस्त ने उसको समझाया कि कोई बात नहीं बहन, तू पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है और तू हमेशा फर्स्ट आती है, कोई बात नहीं, तेरे पीछे ऐसे कितने सारे लड़के पड़ेंगे, तो एक लड़के के चक्कर में अपनी लाइफ ख़राब मत कर। उसको भी ये बात कहीं ना कहीं थोड़ी ठीक लगी और वो अपने माँ बाप के बारे में सोचने लगी थोड़ा सा। 6 मंथ तक ऐसे ही चलता रहा। उसने मूव ऑन करने की कोशिश करी, बट कहीं ना कहीं माइंड वहीं स्टक रह जाता था कि लड़के ने मुझे क्यों धोखा दिया, ऐसा क्यों किया मेरे साथ। फिर एक दिन होता है जब सेमेस्टर के एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाते हैं और उसका रिज़ल्ट आता है, और जो लड़की कभी फर्स्ट आया करती थी वो 3 सब्जेक्ट में फेल थी। तो ये दोहरा सदमा वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाई। अब वो हॉस्टल में अपने रूम में गई। वहाँ पे उसने बहुत सोचा कि यार वो क्या करे, अब तो वो फेल भी हो गई है, लड़का भी चला गया, मतलब काफ़ी डिप्रेस हो गई थी वो लड़की। उसके दूसरे दिन लड़की मेस में नहीं आई, ना ब्रेकफास्ट के टाइम ना लंच के टाइम। तो माँ बाप को बहुत टेंशन हुई कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि मेरी बेटी आई नहीं। ऐसा तो कभी होता नहीं कि वो ब्रेकफास्ट छोड़ दे। उनको लगा हो सकता है कि उसके एग्ज़ाम्स की वजह से वो काफ़ी डिप्रेस है। तो कोई बात नहीं, शाम को डिनर के टाइम बेटी से बात करते हैं, इस बारे में थोड़ा समझाते हैं कि ये सब चीज़ तो होता ही रहता है। फिर डिनर के टाइम भी उनकी बेटी नहीं आई मेस में। 8 से 9 के बीच डिनर का टाइम होता था। उसकी माँ 9:30 बजे लगभग रूम के पास गई। उसने देखा कि रूम लॉक है, तो उसने सोचा कि की होल से देखते हैं, शायद कुछ दिख जाए। तो की होल से देखा तो पूरा अंधेरा था, उसे कुछ दिखा नहीं। उसने कई बार नॉक किया बट दरवाज़ा नहीं खुला। उसके फादर ने और वार्डन ने मिलकर गेट को तोड़ा। देखा कि वो फांसी लगा ली थी और उसकी आंखें ऑलमोस्ट बाहर आ गई थी और पूरी रेड हो गई थी। जो उसकी माँ थी, उसकी माँ ने उस लड़के से कहा कि तुम्हें पता है बेटा, वो
रेड रेड क्या दिखता है तुमको लगता है वो पेपर है, दरअसल वो पेपर नहीं है, वो मेरी लड़की की आंखें हैं। मतलब उसने पहले दिन तुमको देख लिया था कि तुम उसे देख रहे हो, तो दूसरे दिन वो तुम्हें खुद होल से देख रही थी। मतलब तुम दोनों एक दूसरे को ही होल से देख रहे थे। तो लड़का काफ़ी डर जाता है और उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है। तो उसके फादर 1-2 घंटे बाद उसके फादर और ये सब वार्डन से बातचीत करके कि इस चीज़ को यहीं पे रहने दीजिए, और कॉलेज की रेपुटेशन की बात है इसलिए इस बात को हम बाहर नहीं ले गए। तो उस लड़के के फादर ने भी कुछ कहा नहीं, क्योंकि ये 10 साल पुरानी बात थी। वो भी शांति से चले गए। लेकिन उसी रात जो लड़का 306 में था वो काफ़ी परेशान हो गया, काफ़ी डर गया था। जो कभी इन सब चीज़ पे बिलीव नहीं करता था वो काफ़ी डरा हुआ था उस दिन। तो उसने सोचा कि यार चलो ठीक है। फिर उसने कोशिश करी सोने की रात में, बट उसे नींद आई नहीं। फिर करीब 1:30-2 बजे लगभग उसको नींद आई। तो अचानक से उसकी 2:45 बजे लगभग नींद खुली। उसने देखा कि सेम चेयर जो उसने उस लड़की के रूम में देखा था वो उसके रूम में है, जस्ट उसके बेड के पीछे। उसने सोचा यहाँ पे तो कोई चेयर थी नहीं, अचानक से ये चेयर कैसे आ गई। जब उसने आंखें अपनी मली तो देखा वहाँ पे चेयर नहीं थी। उसने सोचा यार हो सकता है कि सुबह की बात से वो काफ़ी परेशान है। सोचा कि चलो फ्रेश हो जाते हैं। जब वो वॉशरूम में गया उसने आंखें अपनी धुली तो अचानक से उसको 2 रेड शैडो दिखी, आँखों की शैडो उसके मिरर में। तो वो काफ़ी डर गया और उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई इन सब चीज़ से। और उसके अचानक से जब भी अकेले रहता था रात में तो उसके कानों में कुछ न कुछ जैसे कोई चिल्ला के गया हो, ऐसी कुछ आवाज़ें उसको सुनाई देती थी। कोई जैसे आंखें देख रही हों उसे, कोई घूर रहा हो, ऐसा उसे फील होता था। बहुत ज़्यादा अनसेफ फील कर रहा था हॉस्टल में वो। एक दिन वो अपने फादर को बुला के 1 हफ्ते में वो चला जाता है। उसने सोचा कि घर पे जाने के बाद चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, बट घर पे भी उसे 1-2 दिन बाद ये सारी चीज़ें फील होने लगी। अचानक से 2:45 बजे लगभग वो उसकी आंखें खुल जाती थी, नींद खुल जाती थी उसको, और उसको ऐसा लगता था कोई उसको बहुत घूर रहा है, जैसे बहुत गुस्से में है कोई। तो उसने सोचा ये सारी चीज़ें उसने अपने माता पिता को बताई, बट उसके फादर इन सब चीज़ पे बिलीव नहीं करते थे। बट उसकी मम्मी थोड़ी स्पिरिचुअल थी, बिलीव करती थी। तो उन्होंने एक तांत्रिक बाबा से बात करी और इसको एक ताबीज़ वगैरह दिया। तो ताबीज़ वगैरह पहनने के बाद थोड़ा उसको रिलैक्स फील हुआ और उन्होंने घर में पूजा कराई लड़के के लिए। तो उसके बाद से सब कुछ नॉर्मल हो गया और उसको ऐसी कोई भी शैडो या कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं दिखती थी। फिर फाइनली 10-15 दिन बाद वो आया। उसका रूममेट भी आ चुका था। तो उन्होंने उस हॉस्टल वालों ने वो फ्लोर पूरा बंद करा दिया। वो पूरा कॉरिडोर, पूरा जो टॉप फ्लोर था वो बंद करा के बच्चों को नीचे ही शिफ्ट कर दिया। और अब वो लड़का बिल्कुल नॉर्मल है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है और आप चाहते हो कि मैं ऐसी और रियल कहानी लेकर आऊँ आपके लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।